गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। नए नए प्रश्नों से हम रूबरू होते हैं, तो आज भी एक इसी तरह के प्रश्न से हम चर्चा शुरू करते हैं। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय एवं तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिकी विविधताएं बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय एक क्षेत्र होता है। यूनेस्को के मानव और जैव मंडल, जिसे MAB कहा जाता है, कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है। यूनेस्को द्वारा तैयार जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्वव्यापी ढांचे में शामिल होने के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। इसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणालियां और भूदृश्य आते भी हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख भूदृश्यों के संरक्षण और पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना होता है। सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान को बनाए रखने वाली आर्थिक और मानव विकास से संबंधित गतिविधियां इसमें प्रोत्साहित की जाती है, और शिक्षा, सूचना का आदान प्रदान, अनुसंधान, निगरानी और प्रशिक्षण का भी कार्य इसके अंतर्गत होता है। अब तक 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जो पूरी तरह से यह देख रेख में होती है। इस तरह से हम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विषय में और कह सकते हैं कि जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अब तक 14 जैव मंडलीय क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया है, कह सकते हैं। इनके प्रबंधन के लिए संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराया जाता है, अर्थात यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होता है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ जैव मंडलीय क्षेत्र देश की 15वीं जैव मंडलीय क्षेत्र के रूप में मानी गई है। 29 जनवरी 2008 को इसे शामिल किया गया। देश में 15 जैव मंडलीय क्षेत्र में से 4 आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी को माना गया है। विश्व के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है ये सब कंचनजंगा, मानस, सिमलीपाल और पंचमढ़ी के आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क में भी शामिल किया गया है। इस पर सहमति बन रही है। इन सभी जैव मंडलीय आरक्षित प्रमुख क्षेत्रों का संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जैव मंडलीय आरक्षित बफर क्षेत्र में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत विनियम तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण के अंतर्गत इसकी देखरेख होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जैव पर्यावरण मंडलीय क्षेत्र जो है, यह जो पूरी तरह से एक संरक्षण के अंतर्गत होती है, और इसमें किसी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, यह बिना किसी तरह के अनुमति के लागू नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के क्षेत्र, जिसे हम जैव मंडलीय क्षेत्र कहते हैं, यह हमारे प्रकृति के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए, या हम कह सकते हैं सीधे तौर पर मनुष्यों के लिए बहुत ही बेहतर है और लाभकारी है। अगर इसका संरक्षण किया जाता है, इसे बचाया जाता है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतु के लिए, सभी के लिए उत्तम होगा। पुनः मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।